हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? आई होप आप अच्छे होंगे। आज का हमारा टॉपिक है फीमेल गैमेट। चैप्टर 2 का आज का हमारा जो टॉपिक है वो है फीमेल गैमेट, यानी फीमेल गैमेट का निर्माण कैसे होगा, वो हम लोग इसमें जानने का कोशिश करेंगे। राइट ना? तो देखिए, फीमेल गैमेट यानी फीमेल गैमेट। फीमेल गैमेट बनने की जो प्रक्रिया है उसे फीमेल गैमेट बनने की जो प्रक्रिया है उसे मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। फीमेल गैमेट बनने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहा जाता है। राइट? इसको हम लोग लिख सकते हैं कैसे? आप ऐसे लिख सकते हैं, फीमेल गैमेट गैमेट बनने की प्रक्रिया को मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके, फीमेल गैमेट बनने को भी कह सकते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ओके, नाउ आप इस इंग्लिश में ऐसा लिख सकते हैं, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज नोन एज, या कॉल्ड भी कर सकते हैं, नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। ओके, द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेट इज नोन एज मेगा स्पोरोजेनेसिस। आई होप आप इसको ठीक से समझ रहे होंगे। देखिए, ये कैसे बनते हैं जरा मैं आपको बता दूं। हम यहाँ पहले ही हेडिंग दे रखे हैं फीमेल गैमेट का, तो हम बात करेंगे सिर्फ फीमेल गैमेट की। ये मान लीजिए ये हमारा कोई, इसके ऊपर से इस तरह की रचना होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं स्टाइल बोलते हैं। राइट ना? ये मैंने आपको पहले ही कल वाले क्लास में बताया था। ये ओवरी, राइट? ये फिगर जो आप देख रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फीमेल गैमेट की। ये आपका स्टिग्मा, इसे कहते हैं स्टिग्मा। ये आपका स्टाइल है, ये आपका ओवरी है। ये चीज को मैंने आपको पहले ही बता रखा है, कल के क्लास में मैंने बताया था। इधर से आपके क्या आते हैं? पॉलन ग्रेन आते हैं। राइट? और ये थोड़ा स्टिकी होता है। ये थोड़ा क्या होता है, यानी स्टिग्मा जो होते हैं वो थोड़ा स्टिकी होते हैं। राइट? और इनके ओवरी के अंदर कुछ इस तरह की रचना होती है, इस तरह की रचना, इसे कहते हैं ओव्यूल। ओवरी के अंदर कुछ इस तरह का रचना रहता है जिसे हम कहते हैं कि ये ओव्यूल है। राइट? राइट ना? ओव्यूल। और ये जो आप स्टॉक देख रहे हैं, इसको, ये लाइन, ये स्टॉक, इस स्टॉक को क्या कहते हैं? इस लाइन को कहते हैं, ये वाला लाइन, फ्यूनिकल। इसे कहते हैं फ्यूनिकल। ये सारे आपके एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। राइट ना? ये ओवरी के अंदर क्या है? इस तरह के कुछ रचनाएं हैं। इस तरह की रचनाएं जो होती है उसे हम कहते हैं ओव्यूल। ओव्यूल में देखिए एक ये डंडा टाइप स्ट्रक्चर, इसे कहते हैं ट्यूनिकल।
क्या कहते हैं? हम्म। और यहाँ पे इसका क्या होता है, यहाँ पे इसका होता है आपका, इसे कहते हैं प्लासेंटा। प्लासेंटा, ये जो आप देख रहे हैं ना इसे, यहाँ पे इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होता है, इसे कहते हैं प्लासेंटा। क्या? प्लासेंट, PLACENTA, ये है इसका प्लासेंटा। ओके। ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल या डंठल वाली या डंठल जैसी रचना, जो डंडा जैसी रचना, ट्यूनिकल, और ये इस तरह का कुछ यहाँ पे प्लासेंटा। ओके। आई होप आप इसके नाम जान गए होंगे, नाम के बारे में आप समझ गए होंगे कि इसमें क्या क्या होते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको ओवरी का फिगर बना के बता दूं। चलिए, ये आपका हो गया, ये ओवरी, राइट? ये आपका ओवरी है, OVARY, ठीक है। इसके अंदर आपके क्या होंगे, कुछ इस तरह का रचना रहता है। ये अभी मैंने बताया, ये आपका ओव्यूल है, राइट ना? ओवरी और ओव्यूल। यहाँ पे अभी बताया आपको, इसका नाम फ्यूनिकल है, फ्यूनिकल। ओके। यहाँ पे क्या रहता है इसका, ये इसका प्लासेंटा। ये तो आपको पता चल चुका है, राइट ना? ये चार चीज आपको पता लग गए हैं। ओके। ये जो ओवरी होते हैं, ये ओवरी, इनके अंदर ओव्यूल है। ओवरी के अंदर ना ये ओव्यूल है। ये ओव्यूल जो आप देख रहे हैं वो कहाँ है? ओवरी के अंदर है। और यही आपका ये क्या बोलते हैं इसको, ओवरी जो है, ये ओवरी जो आप देख रहे हैं, यही ओवरी बाद में क्या बन जाता है, यही ओवरी बाद में फूड का रूप धारण कर लेता है। ओवरी से ही क्या होता है, फूड बन जाता है। आप इसको कह सकते हैं कि ओवरी से ही फूड बनता है, फूड बनता है। आप इसको फ्यूचर फूड भी बोल सकते हैं। क्या? ओवरी को फ्यूचर फूड बोल सकते हैं, फ्यूचर फूड। अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ पे मैं लिख दूं, ओवरी, ओवरी is also called क्या, फ्यूचर फूड। फ्यूचर फूड, फ्यूचर फूड, क्योंकि भविष्य में जाकर के, आने वाले दिनों में जाकर के यही ओवरी फूड का निर्माण कर लेता है। ये आपको याद रखना है कि ओवरी ही बाद में क्या हो जाता है, ओवरी ही बाद में फूड बन जाता है, राइट? ये ओव्यूल जो आप देख रहे हैं ना, ये वाला ओव्यूल, ये ओव्यूल बीते आगे मतलब आने वाले दिनों में ये ओव्यूल जो है, ये सीड्स का रूप धारण कर लेता है। क्या? सीड्स का। ये ओव्यूल से ही क्या, सीड्स यानी बीज जिसको बोलते हैं, सीड्स बनता है, सीड्स बनता है, ठीक है। ओवरी से फूड बनेगा और ओव्यूल से सीड्स बनेगा। ओके। अब इस सीड्स से आप पता लगा सकते हैं कि इनके अंदर कितने ओव्यूल होंगे, कितने ओव्यूल होंगे। यानी आप यूं समझ लीजिए कि नंबर ऑफ सीड्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ओव्यूल कह सकते हैं, क्योंकि जितने उसमें सीड्स होंगे उतना ही ओव्यूल होगा, और जितने ही ओव्यूल्स होंगे उतना ही उसमें सीड्स बनेगा, ठीक है। अगर आप कोई फ्रूट्स खा रहे हैं तो खाने के बाद आप उसके सीड्स को जब काउंट करके देखेंगे तो जितना उसमें सीड्स होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसमें जो ओव्यूल होंगे उस फ्लावर में, सॉरी उस फ्रूट्स में, जिस फ्रूट्स को आप खा रहे हैं, तो आप कह सकते हैं उसके बीज को गिन करके कि इनके अंदर जो ओव्यूल होगा वो इतना ही होगा। मान लीजिए इसमें से 6 सीड्स निकले,
तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ओव्यूल जो बने होंगे वो 6 ही बना होगा, राइट ना, क्योंकि नंबर ऑफ सीड्स इक्वल टू होता है नंबर ऑफ ओव्यूल, क्योंकि यही ओव्यूल बाद में सीड्स का निर्माण करते हैं। ओके, ओव्यूल का दूसरा नाम, ओव्यूल का एक और भी नाम है दूसरा, मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल को ही हम लोग ओव्यूल को ही मेगा स्पोरेंजियम भी बोलते हैं। क्या? मेगा स्पोरेंजियम। तो आप लिख सकते हैं ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। नहीं लिख सकते हैं ना, आप खुद से ऐसा टर्म बना सकते हैं, ऐसा ओव्यूल इज ऑल्सो कॉल्ड मेगा स्पोरेंजियम। ओव्यूल का ही दूसरा नाम है मेगा स्पोरेंजियम। ओके, आई होप इतना आप समझ गए होंगे। अच्छा, आज का वीडियो मेरा शॉर्ट ही रहेगा, क्योंकि कल से मैं लाइव आ रहा हूँ, मेरा टाइम होगा 5 से 6। ओके, तो मिलते हैं कल फेस टू फेस, तब तक के लिए ओके बाय।